हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस नेम इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक टॉपिक्स जो है वो रिमूव किए हैं सीबीएसई ने, बट उनका ओवरव्यू लेना ज़रूरी है एक बार। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करके फिर हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने फर्स्ट चैप्टर में ये तो पढ़ लिया कि एटम जो क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी थी, उसने क्या बताया, एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, कि इसको फिर फर्दर हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। बट बाद में क्या पता लगा कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एक इसमें आपने याद रखना है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, कौन कौन से हैं वो चार्ज पार्टिकल, आपको पता ही है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल पार्टिकल क्या प्रेजेंट है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन्स। ठीक, प्रोटॉन्स 1886 में डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 1900 में, एंड दिस इन 1932। ठीक है, प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने वाला कौन, ई गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन, एंड न्यूट्रॉन्स को चैडविक। ठीक, तो अब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये जो थे ये भी किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे पास एटम के अंदर। ठीक है, अब ये बारी बारी पता लगे, इसने कैनल रेज फाइंड आउट की, इसने कैथोड रेज फाइंड आउट की, इसने बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि एटम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट की क्या थी, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ZXA, है ना, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें दो चीज़ें पता लगती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स वो तो हो गए सिमिलर। ठीक है, A माइनस Z आपको क्या देता है, दिस गिव्स यू N विच इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है ना, तो अगर 11Na23 लिखा है तो इसमें आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर आपसे कोई पूछेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी कितने हैं 11, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जब आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे 23 माइनस 11 दिस इज 12। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। तो ये तो हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल्स को जैसे जैसे डिस्कवर किया उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वेरियस मॉडल्स पढ़ते हैं। दो जो मॉडल्स हैं उनका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से डिस्कस करते हैं जो वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो प्रपोज किए। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट मॉडल आया किसके बाद, आफ्टर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो उसके बाद जो मॉडल आया वो मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। ठीक है, और उसको नाम दिया गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कैसा डिस्क्राइब किया, उसने क्या माना कि एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एम्बेडेड है। मतलब कि जैसे कि वाटरमेलन होता है तो उसमें जगह जगह पे सीड्स होते हैं, तो वैसे उसने अपने मॉडल को बताया कि उसने क्या बताया कि एटम की शेप कैसी है, स्फेरिकल, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, एंड उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह पे क्या हैं, वो
एम्बेडेड हैं जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन, ठीक है। तो ये उसका मॉडल था। तो उसके दो पोस्टुलेट्स थे मेन। दो पोस्टुलेट्स कौन से? सबसे पहला कि एटम जो क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, वो एम्बेडेड है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी उसने बताई कि एटम एज अ होल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उसके इक्वल जब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में प्रेजेंट है, समझ रहे हो। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जब मिला के नेगेटिव चार्ज बना लें तो वो हमारे पास एटम बन जाएगा, बिकॉज एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस वाज द मॉडल गिवन बाय जे थॉमसन। अच्छा, अब ये मॉडल क्यों नहीं यूज हुआ, क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो अगला मॉडल करते हैं। अगला मॉडल किसका? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि रदरफोर्ड ने बताया कि ये वाला मॉडल जो है वो सही नहीं है। क्यों? उसे कैसे पता लगा? उसने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉयल ली, ठीक है। थिन गोल्ड फॉयल का मतलब क्या, वो इतनी ज़्यादा थिन थी ताकि, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि कैसा होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल या फिर मेलिएबल कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, है ना। सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है, 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है उससे। तो उसने क्या लिया, थिन गोल्ड फॉयल विच वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये सब आप ऐसे पढ़ के आए हो छोटी क्लासेस में। तो जो थिन गोल्ड फॉयल थी, थिन गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, ठीक है। 1 एटम तक तो नहीं ले सकता, तो 1000 एटम्स थिक उसने ली। उसके आसपास क्या था, उसकी स्क्रीन, जहां पे उसने कोटिंग कर दी स्क्रीन पर, किसकी स्क्रीन पे कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। ये पूरे पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। थिन गोल्ड फॉयल पे किसको फॉल करवाया गया, थिन गोल्ड फॉयल पे फॉल हुए हीलियम आयंस, या फिर यही क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। एंड अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स क्या करवाए गए, उस पर फॉल करवाए गए। ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल गया, ऑब्जर्वेशन अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो क्या थे, सीधे ही निकल गए, पास स्ट्रेट थ्रू द कोयल। जो थिन गोल्ड फॉयल ली थी, पास्ट स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, वो सीधे ही निकल गए, ठीक है ना। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वो क्या थे, बिल्कुल सीधे ही चले गए विदाउट एनी डेविएशन। कुछ ऐसे थे अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हुए, सम अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट थ्रू स्मॉल एंगल्स, छोटे से एंगल्स पे डेविएट हो गए, छोटे से एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स। कोई 5 डिग्री पे, कोई 10 डिग्री पे, ठीक है ना। चलो, और एक पार्टिकल ऐसा था 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा जो कि डिफ्लेक्ट हुआ किस एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। इसका मतलब क्या, जैसा वो गया बिल्कुल वैसा ही वापस आ गया, ठीक है ना। तो इसको अब हम समझते हैं, इसके कंक्लूजन हम निकालेंगे। कंक्लूजन में क्या निकला फिर, अगर एक एटम है ये, ठीक है, एटम में उसने क्या बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो क्या चले गए, सीधे सीधे, जैसे पास करवाए दूसरी तरफ मिल गए,
कैसे पता लगा दूसरी तरफ मिल गए? क्योंकि जब रेज इधर से गई तो इधर जाके वो टकराई ना इस स्क्रीन पे, जिसपे किसकी कोटिंग है, जिंक सल्फाइड की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या फॉर्म किए, स्किंटिलेशन पॉइंट। क्या फॉर्म किए, स्किंटिलेशन पॉइंट। इधर से हम भेजते थे, इधर से उसने भेजी, इधर साइड उसको क्या मिली, उस उधर जाके वो टकराती थी और स्किंटिलेशन पॉइंट बन जाता था। पता लग गया कि हाँ इस एंगल पे इसको छोड़ा था, ये तो बिल्कुल ऐसी आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे ही चले गए वो, ठीक है। सम अल्फा पार्टिकल्स, उनको क्या हुआ, डेविएट हुए थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है। तो कुछ हुए क्या, डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल्स, तो ये हो गए थोड़े से डेविएट, ठीक है। और हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, 180 डिग्री पे वापस आ गया, जैसा वो गया बिल्कुल वैसा ही वापस आ गया। इससे क्या पता लगा कि बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस। तो सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे पता लगा कि वो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। सारा मास एटम का वो भी कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। और वो न्यूक्लियस ही है, तभी तो ये रेस पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज था तो फिर उसने तो उसको रिपेल ही करना था, है ना। तो ये वाला मॉडल क्या हो गया, फिर ये वाला मॉडल डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इसके हिसाब से तो बीच में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स तो फिर उनको अट्रैक्ट करना चाहिए था, रेस को तो ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो रेस को अपनी तरफ बुलाती, है ना। बट रे क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्शन क्यों हुई, क्योंकि बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था विच इज न्यूक्लियस, सारा मास भी वहीं पर था। और उसने सेकंड फिर प्रपोजल क्या दिया। अब इसके अगर मैं कंक्लूजन लिखूं तो कंक्लूजन हम लिख लेते हैं, यहीं पर ही लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं कंक्लूजन। तो फर्स्ट कंक्लूजन इसमें क्या आ गया कि ज्यादातर स्पेस क्या है, फिर एम्प्टी है ना। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम वो क्या है, एम्प्टी। दूसरी चीज, सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस पे। होल पॉजिटिव चार्ज एंड मास किसका, ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। अब उसको यह भी बताना था, क्योंकि एटम एज अ होल क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, है ना। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताने के लिए उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड उसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around, electrons are revolving around the atom, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, वो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द एटम। तो ये है उसकी कंक्लूजन। कंक्लूजन किसकी है, ये रदरफोर्ड की, ठीक है। अब जरा हम करते हैं क्या कि रदरफोर्ड भी क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम पे, है ना। रदरफोर्ड की जगह इस टाइम पे अब जो यूज हो रहा है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या आया फिर, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब उसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल। हमें भी अगर कह दिया जाए कि ये रेडियस है, इस रेडियस के अराउंड घूमना है, कितनी देर तक घूम पाएंगे, एनर्जी जो है वो तो कम होती जाएगी ना। तो एक टाइम आएगा कि हमारा जो रेडियस जिसमें हमें बोलने को घूमने को बोला था वो रेडियस पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी लूज हो रही है। तो सेम जब उससे पूछा गया कि बीच में भाई न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, कैसे, कॉन्टिन्यूसली, तो फिर उनकी भी तो एनर्जी कम होनी चाहिए। एनर्जी कम होती जाएगी तो एक टाइम आएगा कि जब वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखोगे इसमें, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। एंड व्हेन द
इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड, किसके अराउंड, न्यूक्लियस। यहाँ पे भी अराउंड द एटम की जगह इलेक्ट्रॉन्स किसके अराउंड मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। ये जल्दी जल्दी में वो लिख दिया। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड जब वो मूव कर रहे हैं वो क्या करेंगे, दे रेडिएट एनर्जी। एनर्जी क्या करेंगे, वो रेडिएट करेंगे। लूज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी जब रेडिएट होगी तो फिर उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। सो एनर्जी लॉस्ट एंड इवेंचुअली होना क्या चाहिए, इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर गया तो एटम कैसा हुआ, फिर एटम तो फिर अनस्टेबल हो गया ना। तो अगर 1 मार्क में पूछा जाए तो रदरफोर्ड क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये है पूरा उसका ड्रॉबैक। इधर से करना है आपने स्टार्ट। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। और एनर्जी रेडिएट करने का मतलब उनकी एनर्जी कम हो रही है, तो इवेंचुअली उनको क्या करना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो एटम हो गया अनस्टेबल। तो ये चीज़ को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स बेसिक ओवरव्यू जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। तो ये समझना ज़रूरी था, तो इसलिए पहले ये भी बताया ताकि अब हमें पता लगे कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे तो वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो पहले दोनों मॉडल थे उसमें ड्रॉबैक था। फर्स्ट वाले में उसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स बीच में एम्बेडेड हैं, बट ऐसा नहीं था, मोस्ट ऑफ द स्पेस वाज एम्प्टी। इसने ये बताया बट ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन किया नील्स बोहर ने, वो हम करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी ही। सो कल ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो। Thanks for watching.